अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टीमों की ईयरली यानी सालाना रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट के अंदर 7वें, टी20 में 8वें और वनडे में 5वें नंबर पर मौजूद है। अब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफिकेशन और टी20 वर्ल्ड कप 2028 ओलंपिक जो टी20 फॉर्मेट के होगा उसके ऊपर क्वालिफिकेशन और टेस्ट चैंपियनशिप जिसका अभी तक पाकिस्तान फाइनल नहीं खेला उसका क्या सीन बन रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी मुझे लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2028 की क्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को खतरा जरूर फील करना चाहिए, क्योंकि टी20 में हम अब 8वें नंबर पर मौजूद हैं। आगे हमें इस साल बहुत टी20 सीरीज खेलनी है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ भी है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह के खिलाफ भी हमने खेलनी है। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी आएगा। खुदा ना खास्ता यहां पे हम अच्छा ना खेले तो टी20 वर्ल्ड कप 2028 की क्वालिफिकेशन और फिर ओलंपिक के अंदर क्या क्राइटेरिया आता है, अगरचे उसका क्राइटेरिया आना भी बाकी है, मगर टी20 वर्ल्ड कप 2028 का हमें खुदा ना खासा कहीं पे क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़े, इस चीज के ऊपर मैं आपको डालूंगा। मगर सबसे खास पॉइंट कि ये तीनों ईयरली जो रैंकिंग है इसमें टॉप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रूल है। टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, टी20 और वनडे में इंडिया नंबर 1 के ऊपर है। टेस्ट में टॉप 3 की बात करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है, और चौथे के ऊपर इंडिया है। जबकि टी20 की बात करें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। अगर वनडे की बात करें इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। मीन कि 3 कैटेगरी में से 2 में इंडिया रूल कर रहा है, 1 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया रूल कर रहा है। और टेस्ट के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस काफी बुरी है, चौथे नंबर के ऊपर है। बट तीनों फॉर्मेट के मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान, ये मतलब किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से पूछेंगे तो उसके लिए ये बहुत ही एक बुरी खबर है कि पाकिस्तान टेस्ट में 7वें, टी20 में 8वें और वनडे में 5वें रैंकिंग के ऊपर मौजूद है। तो ये है। अच्छा, ये रैंकिंग ली इस तरह जाती है कि जो पिछला साल गुजरा, ये हर मई में आती है, हर साल मई में आती है। जो पूरा साल गुजरा होता है उसके फुल पॉइंट होते हैं, और उससे जो पिछले 2 बरस होते हैं उसके 50-50% पॉइंट भी रैंकिंग में ऐड किए जाते हैं। यानी ये 2024 मई से लेकर 2025 तक की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो देखी गई है, जबकि 2023 और 2024 के 50-50% रैंकिंग के अंदर पॉइंट भी ऐड किए गए हैं। तो पॉइंट कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान एक साल, अब जो अगला काउंट होगा उसमें पाकिस्तान का पिछले साल की यानी जो गुजर चुका है उसकी 50% भी काउंट होगा, और जो हम अगले साल खेलेंगे इसके फुल मार्क्स काउंट होंगे। तो मीन पाकिस्तान के पास मार्जिन बहुत कम है कि हम कहीं पे अपनी क्रिकेट को बुरा खेलें, खासकर टी20 पर्सपेक्टिव के अंदर ये पाकिस्तान को नोट करना है। अब अगर आप वनडे पर्सपेक्टिव में देखें, जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में होना है उसमें टॉप 8 टीम क्वालिफाई करेंगे, एक्सक्लूडिंग साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। बजाहिर आसान लग रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका और अगर जिम्बाब्वे को निकाल दें फिर टॉप 8 कैटेगरी में हम आराम से आ ही जाएंगे। बट ये देखना जरूरी है, अदरवाइज वहां पर भी हम अपनी रैंकिंग को ऊपर, वैसे हम 5वें रैंकिंग पे हैं। अगर बुरा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो वनडे सीरीज खेलनी थी वो भी हम नहीं खेल रहे, हम टी20 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। बट आई गेस के उतना इशू नहीं जितना हमें टी20 के अंदर इशू है कि हम ऑलरेडी 8वें नंबर के ऊपर हैं। तो ये है थोड़ा सा। और वर्ल्ड कप 2027 जो वनडे फॉर्मेट में होगा उसमें 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद 4 टीमें क्वालिफाई करके जाएंगी। आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के क्वालिफाई करने के बाद भी अगर पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करता, पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है, इसका मतलब पाकिस्तान वनडे सीरीज बहुत बुरी खेलेगा तब जाके ये होगा। तो वहां पे चांसेस थोड़े से कम है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हम जिक्र करें, जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 7वें नंबर के ऊपर हम रैंकिंग में कर रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह है कि पाकिस्तान को जो होम सीरीज खेलनी है वो श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। जो हमने अवे सीरीज खेलनी है वो हमें वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है। अवे सीरीज में सिर्फ एक टफ है, वो है इंग्लैंड। तो इसमें मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है इस बार सुनहरी मौका है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए अभी तक ख्वाब रहा है और बहुत बुरा ख्वाब रहा है कि हम बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये हमारे पास एक चांस है, क्योंकि होम सीरीज में हम श्रीलंका को, हमें उनके घर में पिछले दफा जो हम अवे सीरीज जीते उसमें श्रीलंका के खिलाफ भी एक सीरीज शामिल है, जब बाबर आजम कप्तान थे, वो हमने जीती हुई है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने होम सीरीज खेलनी है, श्रीलंका के खिलाफ हमने होम सीरीज खेलनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होम सीरीज खेलनी है। तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को स्पिन के जाल में फंसाया जा सकता है, बट इग्नोर मत करिएगा, न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में हराया था, ये इग्नोर मत करिएगा। अब ये सीरीज हमें आसान है, वेस्ट इंडीज को हमें हराना और बांग्लादेश को हराना है। वैसे बांग्लादेश ने हमें हमारे घर में आके हरा दिया था पिंडी में, तो अब उनके घर में जाके हम हरा सकते हैं, कहने को तो हरा ही सकते हैं। बस एक टफ सीरीज है, वो है इंग्लैंड। अगर वो भी हम बराबर में भी कराते हैं तो हमारे लिए सुनहरी चांस होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम खेल सकते हैं। पॉइंट इसके 3 आईसीसी के बड़े इवेंट हैं, इसमें सिर्फ टी20 एक है, वो भी मैं 2026 की बात नहीं कर रहा, 2028 की बात कर रहा हूं कि उसके लिए हम खुदा ना खासा मुश्किल में आ सकते हैं। अगर 26 वाला वर्ल्ड कप हमारा बुरा गुजरा और इस बीच में जो सीरीज खेलनी है वो हमारी बुरी गुजरी तो वो मसला रहेगा। मगर सबसे एक पॉइंट जो मुझे टेंशन दे रहा है बीइंग स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो है ओलंपिक क्वालिफिकेशन। अगर ओलंपिक जो 6 टीमें जानी है वट एवर देयर क्राइटेरिया इस जो कि भी अनाउंस होना बाकी है,
उसके लिए पाकिस्तान के लिए परेशानी हो सकती है। तो पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग T20 में नंबर मिनिमम भी नीचे गिरते हैं ना, हम 3 से नीचे मत गिरें, 3-4 से नीचे मत गिरें, खुदा ना खासा वो फिर मसला हो जाएगा और हम पहला ओलंपिक नहीं खेलेंगे तो बड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा कि यार हम क्रिकेट एक ही तो खेल लिए थे, वो भी हम ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे, ये थोड़ा सा रहेगा। तो ये है, अगरचे T20 में इंडिया नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया 2 पे है, इंग्लैंड 3 पे है, इन तीनों कंट्री के लिए बहुत खास है। खैर अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है ओलंपिक में, बट हमें तैयारी अभी से पकड़नी है और हमारे पास हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपनी रैंकिंग T20 में बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल ईयरली जो रैंकिंग आई है ICC की और पाकिस्तान के चांसेस इन ऑल 3 फॉर्मेट ICC इवेंट। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।